उससे पहले एक सवाल मैं ले लेता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। हमारा नाम है मोहम्मद फिरोज खान। जी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? निजामाबाद से बात कर रहे हैं हम। जी फरमाइए। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे जी हैं। जी, सवाल बताइए। थोड़ी हमारी जमीन थी जी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उसके पेपर जो है केस डाले थे हम लोग 83 में। ठीक है। 165 एकड़ कुछ जमीन है। जी उसके डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं मिले अभी तक, वो नाम पे हमारे है बल्कि। ठीक है। उसका केस लड़ना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ये ज़मीन किसकी थी? ये इब्राहिम खान बोल के थी हमारे परदादा की। ठीक है। और अभी उस ज़मीन पर कौन काबिज है? वो जो काम करने के वास्ते दिए थे लोगों को गांव जी में, जी। हाँ वो लोग अभी उसके ऊपर है वो लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब होगा, जैसा भी मौका मिलता है, हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तो रहमत साहिबा, आपको 1/8 हिस्सा मिल जाएगा प्रॉपर्टी में से। 1/8 कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना हिस्सा आपको मिल सकता है बआसानी। और रहे आप बेटा बेटियों की बात, आपने जिक्र नहीं किया। बेटों के लिए 2 हिस्से मुख्तस किए गए हैं, बेटियों के लिए 1 हिस्सा मुख्तस किया गया है। जितने भी बेटे बेटियाँ हों उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। एक सवाल जो आज के उन्वान से रिलेटेड है, मैं पूछना चाहूँगा वजाहत अंसारी एडवोकेट साहब से कि क्या 4 शादियों की जो हमारे पास इजाज़त दी गई है, इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कस की थी, लेकिन क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट 4 शादी कर सकता है? क्या उसको किसी किस्म की इजाज़त लेनी होती है? जो भारत में जो कानून है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, वो कोड में तो 1 से ज़्यादा शादी की इजाज़त नहीं देता जी। और वो जो कानून है वो सभी पे लागू होता है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुस्लिम को भी दूसरी शादी करने की भारतीय कानून में तो इजाज़त नहीं है। जी, मैं एक कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर मज़ीद इस पर गुफ्तगू की जाएगी। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। हेलो। हेलो जी, आप टेलीविज़न की आवाज़ को म्यूट कर दें वरना आपका कॉल ड्रॉप हो जाएगा साहब जी। फरमाइए। दूसरे मैं कॉलर को शामिल करता हूँ, माजरत खाई, आपने टेलीविज़न की आवाज़ कम नहीं की। हेलो, आपका नाम बताइएगा प्लीज़। हेलो, मेरा नाम एजाज अहमद है। जी एजाज साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं याकूतपुरे से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी, मेरा एक सवाल है आपसे फरमाइए कि मुस्लिम लॉ के तहत जी। अगर किसी का निकाह होता है जी तो क्या जरूरी है कि वो जी। अगर तलाक देना चाहता है जी। तो मुस्लिम लॉ के तहत ही दे या फिर कोर्ट से भी रुजू हो सकता है? ठीक। जरा मेरे जवाब दे तो मेहरबानी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बहुत अच्छा सवाल भी है आपका, मैं ज़रूर इस पर आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस पर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मोहम्मद साजिद साहब ने मीरठ से कॉल किया था। तलाक दे दी गई है, हलाला का मसला है। मैं जज साहब से दरख्वास्त करूँगा, हलाला क्या इजाज़त हमें मुस्लिम लॉ इजाज़त देती है हलाला की, या क्या है? फिर इस पर आप ब्रीफली। ये असल में मुश्किल ये है कि हमारा माशरा सही तरीक़े से ना, हम लोग चूँकि कुरान से वाकिफ़ है ना हदीस को बराबर पढ़ते हैं। कुरान में यहाँ तक कहा गया कि अगर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाक़ी हो तो मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से एक बैठक हो, कोई लोगों की बैठक हो और वो उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके तो अल्लाह उनको एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। लेकिन फिर भी तलाक़ देने का सही तरीक़ा ये है कि एक तलाक़ 1 महीने में दी जाए जब वो नापाकी हालत में औरत ना हो। फिर दूसरी महीने में अगर देना ही चाह रहा है, या वो उसके बाद एक के बाद वो रुक जा सकता है, या फिर दूसरी दे, फिर तीसरी तलाक़ दे, तो जब तलाक़ होती है। लेकिन अगर वो 3 तलाक़ एक साथ भी दे देता है तो अइम्मा यहाँ की हद तक, सऊदी अरेबिया में अलबत्ता अहले हदीस लोग कहते हैं कि 3 तलाक़ भी 1 तलाक़ शुमार होती है। लेकिन चारों अइम्मा से मेरी मुराद है हनफी, शाफ़ई, मलकी, हम्बली, तमाम इमाम ये कहते हैं कि 3 तलाक़ भी अगर एक साथ दे दी जाए तो तलाक़ हो जाती है। तो तलाक़ के बाद, अगर 3 तलाक़ के बाद कोई आदमी फिर उसी औरत से निकाह करना चाहे तो जब तक वो निकाह नहीं कर सकता जब तक कि उसका किसी और औरत से निकाह, मर्द से निकाह ना हो जाए और फिर वो उस औरत के साथ हम बिस्तरी ना करे, उसको कहते हैं हलाला।
اس کے بعد یہ شوہر اگر وہ شوہر طلاق دے دے دوسرا شوہر تو پھر پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کسی کرائے کے آدمی کو ڈھونڈا جائے کہ بھائی تو شادی کر لے, ہم بستری کر لے اور اس کے بعد طلاق دے دے, اس کو سرکار نے, چونکہ سرکار کو تقریباً تمام چیزیں الہام اور اللہ سے معلوم ہو جاتے تھے, تو تو سرکار نے فرما دیا کہ ایسا کرنے والا بڑا ہی نابیکار آدمی ہے جو اس طریقے سے حلالہ کرائے, یعنی پہلے سے ہی کرا لے. یہ طریقہ تو اس وقت ہے کہ جب دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو جائے قدرتی طور پر, یعنی نہ ان کی بنی نہیں آپس میں, اور طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. جی, تو جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ حلالہ کا مسئلہ بالکل یہ ہمارے پاس اجازت نہیں ہے, نہ ہی اس قرآن شریف میں کہیں پر اس کا ذکر آیا ہے, نہ ہی کسی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے, بہرحال وہ کیسے اجازت دی ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں. ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو اسکالرس ہوتے ہیں, ان کے حساب سے بالکل حلالہ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, والنٹرلی وہ شوہر دوسری شادی ہونے کے بعد چھوڑتا ہو کسی وجہ سے, تو پھر وہاں پر پہلے والے شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے. طلاق پر ضرور ہم پروگرام کریں گے, اس پر آپ ضرور اس میں بھی ہم کو کال کر لیجیے گا, پھر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی. اس کے علاوہ راہ ہدایت نام کا پروگرام آتا ہے ہر ہفتہ اتوار, اس میں ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں, مفتیان اکرام, ان سے بھی آپ اس سوال کو رجوع کر سکتے ہیں. دوستو جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں وہ اپنے سوالات تیار رکھیے گا کیونکہ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات ایک ہی درخواست, آپ کہیں جائیے گا مت, ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.